गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पथिक और जिसके राइटर है आदरणीय राम नरेश त्रिपाठी। बच्चों, इस कविता में एक व्यक्ति के प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है। ये तो इसकी हुई शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में व्याख्या। तो थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेवे। ये राम नरेश त्रिपाठी के पथिक नाम के खंड काव्य से इसका मात्र प्रथम सर्ग आपके सिलेबस में है। तो इसकी क्या स्टोरी है बच्चों कि इस खंड काव्य का जो नायक है, जिसको पथिक कहकर कवि संबोधित करते हैं, इस खंड काव्य को जो एक विशेष दृष्टि प्रदान कर रहा है पाठकों को, तो यहाँ पर कवि ने इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में अक्षुण्ण बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। तो बच्चों, इसमें जो पथिक नाम का जो खंड काव्य है, आचार्य राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ, इस खंड काव्य का नायक है पथिक और उनको किसी कारणवश मृत्युदंड मिल रहा है। और मृत्युदंड मिलने के बावजूद वो प्रकृति पर बहुत अधिक मोहित हो जाते हैं। और इसी प्रकृति प्रेम का जो उदाहरण मिलता है, उनके भावों का, उनके विचारों का जो वर्णन मिलता है, वो प्रथम सर्ग आपके सिलेबस में है। वो आज अपन पढ़ेंगे। देखो, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। वारिद माला यानी बादलों की कतार। वारिद किसका पर्यायवाची है? बादलों क्या? तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि वहां से निकल रहे थे। पथिक का मतलब क्या? राहगीर, रास्ते में चलने वाला। तो कवि का वहां से निकलना होता है और वहां पर उनके साइड में एक समुद्र का किनारा पड़ता है। तो उसी समुद्र तट पर खड़े होकर वो इस अपने भावों को प्रकट करना शुरू करते हैं। तो उनकी नजर पड़ी कि नीचे तो समुद्र है, ऊपर गहरा नीला आकाश है और बीच में बादल तैर रहे हैं। तो इन्हीं तीन चीजों को उन्होंने अपनी कविता की पंक्तियों में लिया है। वो कैसे कल्पना करते हैं? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर। आपने देखा है, महसूस किया है, साइंस में भी पढ़ा है कि बादल अपना प्रतिपल रूप बदलते हैं। किस तरह से? हवा के प्रभाव से। ठीक है, हमें पहले कैसी आकृति, फिर कैसी, और सूर्य की रोशनी के कारण प्रतिपल उनका कलर भी, रंग भी उनका परिवर्तित होता रहता है। तो ये चीज उस पथिक ने बहुत गहराई से देखी। क्या कह रहे हैं वो पथिक कि भाई नीचे तो गहरा नीला समुद्र है, ऊपर गहरा नीला आकाश है, बीच में बादल तैर रहे हैं। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रतिपल बादल अपना कलर परिवर्तित कर रहे हैं, अपना रंग बदल रहे हैं। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यहाँ पर कवि ने एक बहुत ही सुंदर कल्पना करी है। ये तीन चीजें, नीचे समुद्र, ऊपर आकाश, बीच में बादलों की पंक्ति। तो इसको देखकर कवि ने क्या सोचा? ये सीन तो ठीक उसी प्रकार से लग रहा है जिस प्रकार रवि यानी कि सूर्य के सामने, सूर्य को हमने राजा माना और उस राजा के सामने जैसे उसका मन बहलाने के लिए कोई नर्तकियां विभिन्न कलरफुल वेशभूषाओं में, रंग बिरंगी वेशभूषाओं में जैसे कि नर्तकियां नृत्य कर रही हो, वैसे ही ये बादल प्रतिपल अपना रंग परिवर्तित कर रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, गन पर बैठा मैं बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। और इस सुंदर दृश्य को देखकर कवि ये चाहते हैं, जो बीच में बादल घूम रहे हैं धरती और आकाश के, उन्हीं बादलों की सवारी करके कवि इस सौंदर्य का आनंद ले। अगला देखना, रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। यहाँ पर कवि अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं समुद्र तट पर खड़ा हूँ और चारों तरफ से मुझे समुद्र की लहरों की, समुद्र के पानी की गर्जन तर्जन सुनाई दे रही है। अब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है और वो लहरें जब सागर तट से टकराती है तो वो कितना तेज उसका एक वॉइस निकलता है, कितनी तेज एक गर्जना होती है। उसी गर्जना को सुनकर कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर समुद्र का पर्याय
बहती है और चारों तरफ मलयानी यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं यानी चंदन जैसी खुशबू वाली सुगंधित हवाएं मेरे चारों तरफ फैल रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ विचरूं जी भर के। यहाँ पर पथिक यह चाहता है कि नीचे समुद्र, ऊपर आकाश, बीच में बादल, और वो अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुझे प्रतिपल ऐसा लग रहा है कि मैं इस सुंदर दृश्य को और इस सुंदर महिमामय इस असार मतलब जिसकी सीमा ही नहीं है, जहाँ जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी है, और मैं समुद्र का कोना कोना बादलों की सवारी करते हुए देखना चाहता हूँ। हे प्रिय, मुझे वो दृश्य देखना है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। यहाँ पर कवि ने क्या कल्पना की है कि वो जब वो समुद्र तट पर खड़े थे तब सूर्यास्त हो रहा था, और सूर्यास्त होते हुए अगर समुद्र पर सनसेट आप देखोगे तो जहाँ तक अपनी नजर जाती है वहां तक समुद्र का पानी ही पानी, और जहाँ क्षितिज होता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां से आपको सूर्य आधा नजर आ रहा है, आधा तो जल के भीतर और आधा धरती के ऊपर। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे सामने कैसा दृश्य है कि विशाल समुद्र फैला हुआ है और आधा सा सूर्य निकला हुआ है, जिसका रंग कैसा है, सुनहरा, जिसकी किरणों का, जिसका प्रकाश का, जिसकी रोशनी का रंग कैसा है, सुनहरा रंग। तो ये देखकर मुझे ऐसी कल्पना होती है कि जैसे कमला, आपको पता है लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था, समुद्र से, समुद्र को पिता माना जाता है लक्ष्मी का। तो यहाँ पर कवि ने यही कल्पना की है कि मुझे तो इस दृश्य को ऐसा लग रहा है, इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये जो सूर्य है आधा सा निकलता हुआ, सुनहरा सा चमकता हुआ, ये लक्ष्मी जी का ही जो विशाल महल है समुद्र के भीतर, उसका एक छोटा सा कंगूरा है, जो छोटा सा शीर्ष शिखर है। लाले को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यहाँ पर कवि ने वापस एक सुंदर कल्पना की है। कवि क्या कहते हैं कि ऐसी सूरत में, ऐसी कल्पना में कि सूर्य आधा जल के भीतर है, आधा जल के ऊपर है, तो उसको देखकर मुझे एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो लक्ष्मी जी के महल का कंगूरा है, और दूसरी बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो अस्त होते हुए सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं वो समुद्र पर चारों ओर फैली हुई है, तो समुद्र का पानी भी सुनहरा हो गया है। तो सुनहरे पानी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य खुद लक्ष्मी जी की सवारी जल पर उस समुद्र पर निकालना चाहता है, और इसीलिए उन्होंने पूरे समुद्र को स्वर्ण की सड़क बना दिया है, सोने की सड़क बना दिया है, जिस पर भव्यता के साथ वो लक्ष्मी जी की सवारी निकाल सके। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सागर के तट पर खड़ा होकर आपने फील किया ही होगा कि बहुत सुनसान सा वातावरण होता है, उसमें सिर्फ पानी और सिर्फ पानी की ही गर्जना, उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। तो उसकी गर्जना को सुनकर एक अपने आप में एक वीरता का भाव, एक साहस अपने आप उद्भव हो जाता है उसमें, व्यक्ति में। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, लहरों पर लहरों का आना सुंदर है, अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या और पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी के। हे प्यार से, प्रेम से भरी हुई मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, सुनो, इससे ज्यादा सुंदर दृश्य कुछ हो ही नहीं सकता। मैं समुद्र तट पर खड़ा हूँ, समुद्र जोर जोर से गर्जन करता है, चारों तरफ मंद मंद चंदन जैसी सुगंधित वायु चल रही है, और ऊपर बादल है, सूर्य है, सुनहरा सा दृश्य है चारों तरफ, और इस दृश्य से सुंदर और कोई दृश्य हो ही नहीं सकता। इस दृश्य को मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ महसूस करो। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक देता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। यहाँ पे कवि ने अंधेरे का वर्णन किया है, रात्रि का वर्णन किया है कि जब अंधकार होता है, जब सूर्यास्त हो चुका होता है और जब अंधकार का साम्राज्य फैलता है, जब गंभीरतम में एक घनघोर अंधेरे में अर्धनिशा में आधी रात को जग को ढक लेता है, कि गंभीर अंधकार आधी रात में जब पूरे संसार को ढक लेता है, यानी कि जब आधी रात हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। उस समय रात्रि में आकाश तारों से टिमटिमाता है,
सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित वदन यानी सस्मित यानी हंसता हुआ, वदन यानी चेहरा, मुख। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब आधी रात को पूरी सब तारे टिमटिमाते हैं, उस समय सूर्य अपनी यात्रा पर फिर से निकलता है और कैसा चेहरा लिए हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए हुए निकलता है। क्यों? क्योंकि सूर्य को भी वो आधी रात के तारे आकर्षित करते हैं। उन सूर्य को भी वो शांति, वो रात्रि की शांति बहुत अधिक पसंद आती है। तो इस दृश्य को देखकर सूर्य, जो जगत का स्वामी है, जो सूर्य है, जो जगत को चला रहा है, जो सूर्य है, वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और अपने मार्ग पर आगे निकलता है। मृदु गति से यानी धीमी गति से वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है सूर्य। और सूर्य भी समुद्र तट पर आकर जैसे उस सुंदरता का गीत गा रहा हो, उससे ही विमुग्ध हो नभमय चंद्र भी हंस देता है। और जैसे ही चंद्रमा ने सूर्य को हंसते हुए देखा, पहले तो सूर्य को रात्रि का सौंदर्य बहुत अधिक पसंद आया, तो उसको देखकर सूर्य भगवान हंसे और अपने मार्ग पर निकलने के लिए आगे बढ़े। और उनको हंसते हुए देखकर चंद्रमा को भी खुशी हुई, ठीक है, और चंद्रमा भी हंसने लगे। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पेड़ों पर नए नए पत्ते और नए नए फूल उग गए। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुक्त चहल उठते हैं। पक्षियों ने कलरव गान शुरू कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया। फूल सांस लेकर सुख की इस आनंद महक उठते हैं और फूलों ने अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरना शुरू कर दी। यानी कि रात्रि के प्रहर के बाद का वर्णन है, जब सूर्योदय से पहले वाले प्रहर में जब सूर्योदय होने वाला होता है, जैसे ही सूर्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ा तो सूर्योदय की होने की तैयारी हो गई। और जैसे ही सूर्योदय होने की तैयारी हो गई तो चंद्रमा को भी खुशी हुई, पेड़ों पत्तों को भी खुशी हुई, फूलों को भी खुशी हुई और सब जने खुशी से आनंदित हो गए। वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, वापस के वनों में, उपवनों में, गिरि यानी पर्वतों में, सानु यानी समतल भूमि में, कुंज में यानी बगीचों में मेघ बरस पड़े हैं, बारिश होने लग गई है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर चढ़ते हैं। इतनी सुंदरता देखकर समुद्र का तट, बारिश होना, सुहावना मौसम, इतना सब कुछ, पक्षियों का कलरव, फूलों का खिलना, सुगंधित वायु, इतनी सारी प्रकृति की सुंदरता एक साथ देखकर कवि का हृदय, पथिक का हृदय बहुत अधिक द्रवित हो गया। उन्हें वह दृश्य इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि वो खुशी के मारे रोने लगे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। पढ़ो लहर तट तृण अरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि कवि पथिक के माध्यम से कह रहे हैं कि देखो, पढ़ो ये जो सुंदर सी प्रेम कहानी है, ये प्रकृति की जो प्रेम कहानी है, इसको पढ़ो। कहाँ पर पढ़ो, किस रूप में पढ़ो, कैसे पढ़ो? तो देखो कहाँ पर पढ़ना है, कि लहरों में, इस समुद्र की लहरों में पढ़ो, इस समुद्र के तट पर पढ़ो, इन हरी हरी घास पर पढ़ो, इन पेड़ों पर पढ़ो, इन पर्वतों पर पढ़ो, आकाश में पढ़ो, सूर्य की किरणों में पढ़ो, बादलों में पढ़ो। और ये सारे प्रकृति के जो अंग हैं, ये सब एक तरह से प्रकृति की कहानी कह रहे हैं। हे प्यारी प्रेमिका, आप भी मेरे साथ इस चीज को महसूस करो, आप भी इस प्रेम कहानी को, प्रकृति की प्रेम कहानी को पढ़ो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। यहाँ पर पथिक ने पहले तो ये सारी बातें पत्नी को बताई और उसके बाद वो ये चाहते हैं कि इतनी सुंदर प्रकृति का वर्णन मैं संसार को भी सुनाऊं, मैं संसार की वाणी को भी यह बात बताऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, ये स्थिर सा आकाश, सुंदर सी धरती और प्रवाहित होता हुआ जल, ये सदा शांति सुख करेंगे, हमेशा शांति और सुख देने वाला है। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। ओहो देखो, ये प्रेम का राज्य, ये प्रकृति की सुंदरता, सुंदर और बहुत अधिक सुंदर है।